उस समय जो दादा होते थे, मोहल्ले वाइज होते थे, सबसे परिचय है। और घर में कोई नहीं जानता है, घर में बिल्कुल सीखे। ये दोहरा चेहरा। हाँ, मतलब हमको क्या मालूम था कि ये जो है अभिनय है, यही अभिनय है। हाँ, यही अभिनय है। घर में जो माहौल था वो, चूंकि आप एक इतने प्रसिद्ध अभिनेता हैं, आप हम सब आपकी अदाकारी से परिचित हैं, तो ये क्या घर से मिला? घर में माहौल क्रिएटिव था या बहुत पढ़ाई लिखाई वाला माहौल? मैं अपने खानदान में इकलौता था। अच्छा। उस समय जी। और मेरे घर में जो पिताजी, चूंकि हम लोग आए थे दूसरी जगह से, जो हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अच्छा। तो इसलिए लट्टू नचाना, कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, ये सब कुछ नहीं जानते थे। हम लोग दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे, घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे। सिर्फ स्कूल से घर तक आने में जितना टाइम लगता है, उसी टाइम के अंदर हमको घर के अंदर पहुंच जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो सवाल कर दिया जाएगा। तो बहुत डिसिप्लिन्ड परिवार में रहे, जहाँ हम लोगों को मतलब 2 चीज जो है कि ये नहीं कर सकते थे आप, कि आप अनुशासन तोड़ें और झूठ बोलें। बेहतरीन तरबियत। अगर ये 2 चीजें आज भी लोग कर लें कि अनुशासन न तोड़ें और झूठ न बोलें, तो जिंदगी कितनी आसान होगी। वो ये तो पता चलता है कि जिंदगी इतनी आसान होती है। उन मसलों पर भी हम आएंगे। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम जो घर का होता है, जो ये तरबियत मिलती है शुरुआत से, जो कि अच्छा भी है, जो आपकी शख्सियत में कुछ ना कुछ ऐड ही करता है। आप में एक वो अक्खड़पन, आप में एक वो सच्चाई दिखती है, आपके व्यक्तित्व से वो चीज़ निकल कर आती है, आपकी भी आती है। तो ये वैल्यू सिस्टम घर से आपको मिला और ये आपने कैरी फॉरवर्ड किया। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वो खून में चला गया। जी जी जी। अब उसे हमें उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः आदत सी हो गई। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो सांस ले रहे हैं अपने आप। तो उसी तरह से धीरे धीरे वो 5 चीजें जो हैं, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और डिसिप्लिन, ये 5 एलिमेंट मेरे गुण बने। और ये गुण लोगों के लिए कोई बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे काम के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जो भी अभिभावक, वालिदैन, पेरेंट्स इन बातों को सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी सूत्र के ही समान है, क्योंकि आजकल के बच्चे प्रोटेक्टेड एंड पैम्पर्ड होते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, यू वर प्रोटेक्टेड बट नॉट पैम्पर्ड। हाँ, वो तो उस समय तो मतलब किसी के घर में नहीं होता था शायद। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे तक भी नहीं। जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे तो प्रोटेक्टेड थे, लेकिन पैम्पर्ड तो नहीं थे। ये 5 चीजें जो आपने बताई। हाँ, वो पैम्पर के जगह जो है एक शब्द इस्तेमाल होता था, दुलरुआ, कि दुलरुआ है, कि माँ के दुलरुआ है, बाबूजी के दुलरुआ है। तो दुलरुआ होने के बावजूद वो मार खा जाते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है और अपने पर बीती बात। आपने बताया अभी अभी कि घर में सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल, यही रास्ता तय करते थे आप, और बहुत अनुशासन और बहुत ज्यादा। तो कब ऐसा महसूस हुआ कि अब शहर घूम सकते हैं? घर से आजादी कब मिली? वो तो सर्वमान्य था कि भाई जब आप स्कूल पास कर लोगे, तो फिर आपको स्वतंत्रता मिलेगी थोड़ी। अच्छा, तब आप अपने से। हाँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, संभवतः मुझे लगता है कि शायद यही से मूलतः मैं अभिनेता नहीं हूं। ये बिल्कुल उस तरह से मैं देख रहा हूं कि एक कलाकार जो है, उसके कुछ शौक होते हैं जी, कि वो पेंटिंग देखता है, कलर समझता है, डांस समझता है, म्यूजिक समझता है, सुर ताल समझता है। मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मुझे आता ही नहीं है। लोगों को ये विश्वास नहीं होता है। लेकिन मुझे नहीं आता है। मेरे दिमाग में क्या आता है,
इसी पर मैं लगातार विचार करता हूं कि एक आदमी के दिमाग में विचार आता है, सबसे पहला विचार आता है मार दो, काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, हटा दो। ये सब वायलेंस है। कलाकारी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब। तो ये दिमाग में जिस आदमी के ये आ रहा है वो पिछले 50 साल से कलाकारी कर रहा है। तो जब इसकी खोजबीन हम करना शुरू किए तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर गुण थे उस गुण ने मुझे इस तरफ उत्प्रेरित कर दिया। क्या गुण थे? डिसिप्लिन। जी। अब डिसिप्लिन जो है वो कांटे पे है कि 4 का मतलब 4:01 नहीं। ये है डिसिप्लिन। बिल्कुल। और मेरा पहला विरोध डिसिप्लिन से हुआ। अच्छा। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जी कहां से विरोध कैसे शुरू हुआ। जी। पहले तो भैया के साथ, भैया का क्लास और मेरा क्लास एक साथ होता था। भैया सीनियर थे तो एक साथ होता था, तो एक साथ आना जाना होता था। उसके बाद क्लास, अगले साल क्लास जब बदला, हम पटना कॉलेजिएट में थे जी। तो क्लास जब अगले साल बदला तो भैया का टाइम बदल गया, मेरा टाइम बदल गया, तो अब हमको अकेले आना है। हाँ। अकेले आना है और टाइम है मेरे पास 20 मिनट। अच्छा। पटना कॉलेजिएट से बाकरगंज घर तक, भंवर पोखर तक आने में 20 या 25 मिनट, जो भी 20 मिनट जो है वो लग रहा है। 21 मिनट नहीं हो सकता है। और जब मैं स्कूल खत्म हो और जब मैं आना शुरू करूं तो मुझे लगे कि यार मैं कैसे देखूं, इस गली से क्यों नहीं मैं आ सकता हूं, इधर क्यों मना किया गया है। तो जब आप पटना कॉलेजिएट से ऐसे आते हैं, आके बिरला मंदिर वाली सड़क पे ऐसे मुड़ते हैं, जो ही मुड़ते हैं आगे आते हैं तो एक पार्क पड़ता है जी। पार्क से आप सीधे जाते हैं तो बिरला मंदिर से होते सब्जी बाग, और उस पार्क से अंदर आते हैं तो बाकरगंज से भंवर पोखर निकल जाते हैं जी। मैंने कहा यार ये पार्क जो है इसको मैं दौड़ के पार कर लेता हूं, क्योंकि पार्क से आप ऐसे आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। हाँ। मैंने वहां से तेजी में क्रॉस किया दौड़ के और मेरे पास 2 मिनट बचा। अच्छा। और ये जो है टाइम, घड़ी नहीं होती थी मेरे पास ना। हाँ। अनुमान लगाया कि 2 मिनट बचा। 2 मिनट में मैं घुसा उस गली में दौड़ के, और मैंने देखा है इतना बड़ा गोश्त। अरे अच्छा। हम लोग तो इतना बड़ा खाते हैं। ये क्या है? हाँ। हमने पूछा ये क्या है? हाँ। तो उस समय पहचाना जाता था। हाँ। वो कह रहे चलो चलो तुम चलो इधर से। हाँ। दौड़ के फिर हम घर आ गए। खोज एक डिसिप्लिन में रहते हुए टाइम लिमिट में जी खोजना, ये प्रक्रिया अभिनय की है। बहुत सुंदर बात। और ये मैं अपने जीवन में कर रहा था जी। अब क्या है कि ये खोज कि का कमिटमेंट है कि नहीं है कि एक दिन जाके आ गए, हाँ, और उसके बारे में ज्यादा जानना है कि नहीं, अगले दिन फिर उसी का ये कमिटमेंट। अंत में तीसरे या चौथे दिन उसने कहा कि अरे जाओ ना, बड़े का गोश्त है। बड़े का गोश्त चले आए। खोज कंप्लीट हुई कि बड़े का गोश्त है। लेकिन आप सिंसियर तब तक नहीं हो सकते हो जब तक कि आपको ये ना समझ में आ जाए कि ये बड़ा का गोश्त क्या होता है। बिल्कुल। अब इसकी खोज शुरू हुई। आप सोचिए कि हम ऐसे ही अपने नाटक में चरित्रों को खोजते हैं। ये हम बचपन से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया तो हमेशा ही रही। तो ये जो चीजें हैं, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद ऊपर वाले ने, महादेव की कृपा थी कि उन्होंने जो है कहा कि तेरे जीवन में ही डाल देते हैं ये। हाँ। और वो जीवन में जो मैं कर रहा था वही आपका प्रोफेशन, वो प्रोफेशन बनने लगा। तो इसलिए हमको लगता है कि मैं बिल्कुल उन कलाकारों से बिल्कुल अलग हूं जिनको कला से लेना देना है, कि वो म्यूजिक समझते हैं, वो पेंटिंग समझते हैं, वो ये समझते हैं, वो शेर व शायरी समझते हैं, वो कविता और कवित्व समझते हैं। हम नहीं समझते।
वो तो बाद में आके पढ़ना लिखना शुरू किए, ये वो जैसे होता है ना कि बचपन से हाँ। कि बचपन से आपका कोई ना कोई एक संवाद बना रहता है इन सारी चीजों से। मेरा नहीं था। ये उस वक्त के पटना की बात है। उस समय आपने बताया कि स्कूल जब पास आउट कर गए, हाँ। या स्कूल में जब भैया का टाइम बदला तब आपने ये सब शुरू किया और ये सारी खोज शुरू हो गई। जी, जी। फिर खूब खोजा, क्या नहीं खोजा। खोज में खोज ये थी कि मैं उन सारे उस समय जो मूल रूप से जो दादा होते थे, हाँ, वो मोहल्ले वाइज होते थे। जॉनी जो हैं वो गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड स्टेशन उधर के। विपत गोप जो है, विपत गोप था ना वो, करबिगहिया और मीठापुर, उसके बाद इधर का कौन था, सबसे परिचय है। और घर में कोई नहीं जानता है, घर में बिल्कुल सीधे। ये दोहरा चेहरा। बहुत बढ़िया। अभिनय की शुरुआत वहीं से है। ये प्रोसेस आप शुरू से ही करते आ रहे थे? हाँ, मतलब हमको क्या मालूम था कि ये जो है अभिनय है, यही अभिनय है। हाँ, यही अभिनय है। घर में जो इतना सीधा आ गए, जी हाँ आ गए, चले खा लो। और तमाम जितने सबसे मिल के आ रहे हैं।